गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो भाई तुम सब? जल्दी से आ जाओ भैया, जल्दी से जुड़ जाओ ज़रा। आज सीईटी की अपनी फर्स्ट क्लास है और ये सीईटी स्पेशल बैच है अपना। जल्दी आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। आशीष आ जाओ भाई, जल्दी पढ़ो। सीईटी ये आप लोगों का, हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून भाई। अब देखो ज़रा, ये जो सीईटी की क्लासेस हमारी जो स्पेशल बैच हमने बनाया है, ये वैलिडिटी आपको पता है भैया 3 महीने तक रहेगी ये। और ये 3 मंथ्स की जो ये वैलिडिटी के साथ जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों, इसमें दिन रात एक कर देनी है ना। मतलब यही, इसको मान लो कि अभी तो बस यही टारगेट है, बस इसको तो हम लोगों को 80+ मार्क्स लेके हर जगह अपना ही नाम कर देना है ना। बस ये टारगेट रखना अपना, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं रखना कि भैया जैसे तैसे मेरा सीईटी क्लियर हो जाए। और सीईटी में हम लोग यहाँ पर भैया इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स को तुम्हें पता है कि भैया हर एक क्लास अलग अलग होगी। इंग्लिश में तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स की हमारे सामने टारगेट रहेगा। 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी, थोड़ा एक ओवरव्यू कर देती हूँ, तुम्हें पता चल जाए किस हिसाब से हम पढ़ेंगे, किस हिसाब से मार्क्स आएंगे। एक प्रीवियस ईयर जो था हमारा, एक वो आपके सामने रखूंगी मैं कि भैया इस तरीके के क्वेश्चंस थे और इस तरीके से हमारा माइंडसेट होगा कि ये चीज़ें आएंगी और मुझे ये पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो सीईटी का एक प्रीवियस ईयर पेपर अगर एक मिल गया तो एक, नहीं तो आपके सामने 2 मैं प्रीवियस ईयर पेपर आगे आने वाले 1-2 दिन में ही ले आऊँगी, ताकि एक जनरल एक आइडिया हो जाए कि भैया कॉन्सेप्ट कितना आता है, वो कैब कितनी आती है, लेवल क्या रहता है, ठीक है। और फिर हमारी रहेगी तैयारी। तैयारी में किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सेम चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब जो तैयारी की अगर मैं बात करूं कि भैया तैयारी में हमारा क्या होगा, तैयारी में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, तो भैया इंग्लिश की जब हमारी बात आएगी ना बच्चों, चाहे तुम्हारा कहीं पर भी 5 नंबर का पेपर में आए, चाहे 25 नंबर का आए, चाहे 50 का आए, चाहे जितने भी नंबर का रहे, इंग्लिश जहाँ पर है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भैया वहाँ पर 3 सेक्शन बनेंगे ही बनेंगे। और वो 3 सेक्शन में सबसे पहले तुम्हारे सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आप लोगों को बोलता है कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपसे पूछेगा कि भैया इसमें क्या आपको नाउन पता है, क्या आपको प्रोनाउन पता है, क्या आपको एडजेक्टिव पता है, क्या आपको वर्ब पता है, क्या आपको एडवर्ब आता है, इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का पता है, क्या आप लोगों को कंजंक्शन आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं, या आपको इंटरजेक्शन के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। ये 8 चीज़ें आप लोगों से वो जानने की कोशिश करता है। फिर वो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लेता भैया टेंस वाले पार्ट से। पिछली बार तो टेंस के उसने पार्ट्स ही पूछ लिए थे भैया, कितने तुम्हारे पास टेंस है ना, टाइप्स ही पूछ लिए थे भैया, कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 ही है। ऑप्शन डाल रखे थे 8, 6, 5, पता नहीं क्या क्या। तो भैया टेंस तुम्हारे से पूछ रखे थे। टेंस जिसको आ गए वहाँ से हमारा क्या क्लियर हो जाता है, एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाता है, हमारा क्वेश्चन टैग निकल जाता है, थर्ड नरेशन निकल जाता है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, एक्टिव पैसिव से ज़रूर आएगा क्वेश्चन, नरेशन से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो भैया 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, तो यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव के 2 भी हो सकते हैं, तो 2 2 4 और 1 5, कम से कम भी 5 नंबर इकलौता यहाँ से लेगा। फिर रह गई आप लोगों की वो कैब आप लोगों में, क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन आने हैं ना, अब उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब वो कैब में आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछता है। ये हमारी ओल्ड जनरल की प्लस न्यू जनरल की बुक जो है मोर देन सफिशिएंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसको मैं वहाँ क्लास में भी करा रही हूँ, यहाँ पर भी रिवाइज जरूर करेंगे हम। इसके बाद हमारे सामने आता है भैया ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास वाले भी, और प्लस साथ में मेरा एक अलग से कोर्स भी है भैया ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसमें हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सब हम लोग उसमें कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा रहेगा। इसके साथ आपके सामने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से वो पूछेगा 1 नंबर ईडियम फ्रेज, सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोगों से पूछेगा। यहाँ पर वो मिस स्पेल्ट भी पूछ सकता है भैया, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो भैया 1 नंबर का यहाँ से, 1 नंबर का यहाँ से। अब इनमें से चॉइस है भैया, 1 वर्ड पूछ ले तो पूछ लिया, किसी के पेपर में 1 वर्ड आ गया तो ईडियम गया, ईडियम आ गया तो 1 वर्ड गया, ऐसे इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10। इसमें साथ में क्या होता है भैया, एक क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, ये भी आता है।
अब ये 10 नंबर का है तो भैया हो सकता है तुम्हारे सामने हो ही नहीं, एक भी क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर था एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन नहीं था कि भैया कॉम्प्रिहेंशन था ही नहीं, क्लोज टेस्ट था ही नहीं। अब जब नहीं है, क्लास शुरू हो तो रखी है, क्या दिक्कत हो गई क्लास में? क्लास तो शुरू है भैया, तुम्हारी नहीं चल रही क्या? चलो देखो, तो अब यहाँ पर भैया ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पूछ ले तो पूछ ले, ना तो ना सही। अब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हो सकता है एक पैसेज दे के 2 क्वेश्चन पूछ ले वो। तो ये सब चीज़ें आपके माइंडसेट में होनी चाहिए कि इंग्लिश जहाँ पर है ये चीज़ें आ सकती हैं, वहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो अपना माइंडसेट ऐसा करना है कि भैया मुझे सारी चीज़ें ही रिवाइज़ करनी है। अब ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कब आ जाएंगी और किसके पेपर में क्या आएगा, तो रिवाइज़ हम सब करेंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। आज हम नाउन करते हैं। नाउन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, नाउन के बारे में हम हल्का सा पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन को रिवाइज करेंगे, नाउन के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से काम चलेगा, और नाउन होता क्या है। भैया पहला ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मेरे सामने होता है, नाउन। अब ये नाउन क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच काम क्या करते हैं, हल्का सा मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नाउन और नाउन में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं कि भैया जब सेंटेंस मेरा बनता है ना, सेंटेंस बनता है, किसी भी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के लिए, इसकी एक वर्ब लेता है, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है इस वर्ब के ऊपर कि भैया वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ऐसे हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, काम को करने वाला होता है। क्या क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब्जेक्ट मेरा या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन, है ना। काम को करने वाला या तो किसी चीज़ का नाम, या नाउन के लिए रिप्लेसमेंट में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोनाउन, ये होता है। वर्ब होती है मेरी क्रिया भैया, जो भी हम एक्शन करते हैं, हम कौन, जो ये डूअर होगा, ये इस एक्शन को करेगा। ऑब्जेक्ट अगेन क्या होगा भैया, जिसके ऊपर असर पड़ेगा इस वर्ब का। ये भी तुम्हारे सामने भैया या तो कोई नाउन हो सकता है या हो सकता है प्रोनाउन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि सेंटेंस जो मेरा होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इससे समझ में आया नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने आप में मेरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वर्ब अपने आप में ही मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसको मैं अपने आप से पढ़ूंगा। तो जो ये सेंटेंस जो बनते हैं, जिस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, अब ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, सेंटेंस बन गया ना। अब सेंटेंस में क्या है भैया, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, माई फ्रेंड क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इसकी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोगों ने पहचान लिए, लेकिन तुम लोग देखो ना इसका पढ़े लिखे की भाषा में क्या है, क्योंकि वो अंडरलाइन देके दे सकता है, पूछ सकता है कि राम, ठीक है सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, तो ये भैया नाउन है, कैसे पता चला, कि भैया कैसे पता चला, तो हम पढ़ेंगे। इज वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, या फिर तुम्हारे सामने भैया स्टेटिव वर्ब है, या तुम्हारे सामने भैया स्टेट वर्ब है, या तुम्हारे सामने पॉसेसिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है। अब ये माई क्या है, माई के नीचे अंडरलाइन लगा लेगा, माई तुम्हारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है या पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्या है, फ्रेंड क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, इनका नाम आप लोगों को देखना है। तो ये नाम ही तुम्हें सीखना है कि भैया पढ़े लिखे की भाषा में अंडरलाइन अगर हम कर दें तो उसको किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे, यही हमारा मोटिव है। और यहाँ से इससे भी ज़्यादा मोटिव हमारा है कि इनके बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ काम आएंगी, और वैसे मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा जिससे मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउन को हम स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है, अब ध्यान से सुनना ज़रा, सिर्फ सुनने के बेसिस पे ही बहुत सारे आंसर तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, तो एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए तुम्हारा, चाहे हल्का वर्ड लगे तुम्हें, चाहे जैसा मर्जी वर्ड लगे, लेकिन हर एक वर्ड तुम्हारा काम का हो सकता है। तो ध्यान देना, नाउन भैया काम क्या करता है, काम करता है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। काम क्या करेगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे अभी मैंने राम और वो फ्रेंड वाला था, सब्जेक्ट था और वर्ब था, वर्ब सब्जेक्ट और मेरे सामने ऑब्जेक्ट था। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो भैया नाउन काम क्या करेगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये नाउन होता क्या है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। नाउन भैया नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम। आपके सामने जितनी भी चीज़ें तुम्हें नज़र आती हैं, अड़ोस पड़ोस में जो भी तुम्हें नज़र आ रहा है भैया, वो सब नाम है।
किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो नाम है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई नाम ही नहीं होगा। तो उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग को, उस पर्सन को, उस प्लेस को हम क्या बोल देते हैं? नाउन। अब इतने सारे नाउन हैं, जैसे मैं अगर अपनी यहाँ की बात करूँ, इतने सारे नाउन हैं यहाँ पर, तो इतने सब नाउन हैं। अब इतने सब में मुझे ये बताओ ज़रा कि कोई मेरे सामने स्क्रीन है, कोई मेरे सामने पेन है, कोई मेरे सामने माइक है, कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई रिंग है, कोई स्क्रीन है, कोई स्टूल है ना, कोई वहाँ पे सीपीयू रखा हुआ है, कोई क्लॉक रखी हुई है, एसी है, यहाँ पर कैमरा है, तो ये सब अलग अलग है ना। अब हर का अपना अलग अलग नाम है। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि भैया जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया जहान में, वो सब क्या होती है? मेरी नाम होती हैं, नाउन होती हैं। अब इसको बार बार मैं ना नाम नहीं बोलूँगी। नाम नहीं बोलने का कारण भैया क्योंकि हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा मॉडरेट कर दो। अब यहाँ पर नाम नहीं होके इसको मैं बार बार बोलूँगी। मेरे चारों तरफ चीज़ें क्या है? नाउन है। क्या है मेरे सामने? नाउन। जो चीज़ें इवन हम सोच सकते हैं, जो सारी चीज़ें। अब वो बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे नाउन इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको एक ऑर्डर बना दो ना, इनकी एक लिस्ट बना दो ना। तुम लोग लिस्ट बना दो कि भैया एक सीक्वेंस में आ जाए कि इस टाइप के नाउन को हम ये बोलेंगे, इस टाइप के नाउन को हम ये बोलेंगे। तो भैया अगर नाउन के काइंड्स की बात करें कि भैया मेरे सामने नाउन के काइंड्स होते हैं 5, ठीक है, 5 होते हैं। अब ये पेपर में आ सकता है, ध्यान देना, वहाँ पर 8 लिखेगा, 7 लिखेगा, 6 लिखेगा, 15 लिखेगा, तो तुम देख लेना मेरे सामने कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या बोलता है? क्योंकि नाम है, जो भी ऐसा कोई नाम, आज बिल्कुल बेसिक करेंगे है ना, क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे एरर आएंगे तुम्हारे सीईटी के बेस पे। तो ये जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या बोलता है कि भैया ऐसी कोई चीज़ है जो अपने आप में यूनिक है ना, अपने आप में। जैसे तुम हो, मैं हूँ, बहुत कुछ, हमारे ताजमहल है ना, गंगा है, रिवर है, ये गंगा रिवर जो तुम्हें पता है कि भैया यमुना रिवर है। तो ये जो अपने आप में यूनिक है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है। अब आप किसी भी नाम को सोचो और वो अगर अपने आप में यूनिक है, अलग है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे भैया? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डाल देंगे। सेकंड मेरे सामने होता है कॉमन नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जो हर जगह सेम होता है, हर जगह कॉमन होता है। ऐसा कोई नाम जिसको हर आदमी उसी नाम से जाने, उसी नाम से बुलाए, उसी नाम को जानता हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की बात अगर मैं करूं तो इसके लिए अगर मान लो तुम्हारे सामने ये जो पेन है, पेन की बात करते हैं, है ना, जिससे हम लिखते हैं, हर जगह उसको पेन ही बोल देते हैं। पेन बोलते हैं ना, पेंसिल है तो पेंसिल बोलेंगे, नोटबुक है तो नोटबुक बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी तुम्हारे सामने चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है कि भैया हर जगह हर कोई उसको उसी नाम से जाने, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। थर्ड, फिर तुम्हारे सामने जो थर्ड है, थर्ड क्या बोलता है? थर्ड बोलता है जी कि मैं तो कलेक्टिव नाउन हूँ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो कलेक्शन में चलते हैं। कलेक्शन क्या होता है भैया? जो ग्रुप में चलते हैं, जो ग्रुप में चलते हैं। अब ऐसे बंदे होते हैं जो कुछ ग्रुप में चलना उनको अच्छा लगता है, तो भैया ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, तो जो ग्रुप में चलते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं? जैसे आप घरों में ग्रेप्स खाते हो, है ना, ग्रेप्स, तो वो अलग अलग नहीं आते ना, वो टूटे हुए अगर आपको लेने हैं तो ले लो, नहीं तो वो क्या आते हैं? बंच में आते हैं, गुच्छे में आते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं, है ना, वो फ्लावर्स भी जो सिंगल भी ले लो, या फिर कुछ बंच में आते हैं, बंच में ले लो तुम। तो कुछ चीज़ें जो हमेशा ग्रुप में चलती हैं, झुंड में चलती हैं, उनको हम बोलते हैं भैया कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप। फिर फोर्थ आपके सामने होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भैया जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी कोई चीज़ें जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, मापतोल नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम क्या करते हैं भैया? फील कर सकते हैं। अब हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, तो इन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई चीज़ें जैसे लव हो गया, हेट हो गया, है ना, एंगर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है तुम्हारी भैया? एब्स्ट्रैक्ट में है, हम इनको फील कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। फिफ्थ आपके सामने भैया हमारे सामने होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, ये जो मटीरियल नाउन होता है वो बोलता है कि भैया जितने भी हमारे किचन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, है ना, क्या क्या, जैसे प्रोडक्ट्स कौन कौन से? जैसे सॉल्ट है भैया तुम्हारे सामने, है ना, अब किचन में जितने भी हैं तुम्हारे वो सारे के सारे आ जाएंगे। सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है,
है ना, मिल्क है, जितने भी तुम्हारे टर्मरिक है, जितने भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं किचन में यूज़ होने वाले, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। अब सिर्फ इसी के ऊपर क्रैश कोर्स में इतना फोर्स क्यों कर रखी हूँ मैं भैया, इतना ज़्यादा जोर मैंने इस बात पे क्यों डाल रखा है, क्योंकि लास्ट सीईटी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, किसी भी बच्चे का एक सिंगल मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए इन 10 नंबर में से, मेरा टारगेट ये है। तो जो भी क्लास में मैं कराऊँ वो बिल्कुल आपको वैसे ही समझना है, वैसे ही आपके दिमाग में फिट हो जाना है। हो सकता है कोई भी नाम देगा और आपसे पूछ सकता है भैया ये किस नाउन की कैटेगरी में जाएगा, तो आप लोगों को सिर्फ आपको सोचना है कि भैया जो ये गिवन नाम मेरे सामने दिया है वो किस पार्ट में जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से बेस्ट आपको पहचानना है। तो भैया अब मेरे सामने नाउन के काइंड हो गए 5। सबसे पहला है मेरे सामने प्रॉपर नाउन, जो अपने आप में यूनिक है। फिर है मेरे सामने कॉमन, जो पूरी दुनिया उसको उसी नाम से जानती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। फिर थर्ड है मेरे सामने कलेक्टिव नाउन, भैया कुछ झुंड में जाते हैं, कुछ ग्रुप्स जो फेमस ग्रुप हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगी, वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। फिर मेरे सामने है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भैया, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते। फिर भैया नेक्स्ट मेरे सामने मटेरियल नाउन। ये जो मटेरियल नाउन बोलता है कि भैया मटेरियल नाउन है कि जो भी तुम्हारे किचन में या फिर मदर नेचर ने रॉ मटेरियल जो हमें दिया है, जैसे तुम्हारे सामने क्या है ये सॉइल है ना, सॉइल अगेन तुम्हारा क्या है, मदर नेचर ने हमें दिया है। अब मदर नेचर ने दिया है तो अब ये क्या है हमारे सामने, मटेरियल नाउन है। तो इस टाइप के जितने भी तुम्हारे सामने नाम आएंगे तो पहले आराम से सोचना, इन 5 में से कोई एक नाम होगा, इन 5 में से कोई एक होगा। जैसे अगर मैं टीचर बोलूँ आपको, है ना, अब टीचर बहुत बेसिक आएगा। जैसे टीचर बोलूँ मैं, अब टीचर को देख के तुम किस कैटेगरी में इसको डालोगे कि भैया नाउन तो है, ऑब्वियसली किसी चीज़ का नाम है। अब किसी चीज़ का नाम आते ही, अब जैसे एग्जाम्पल देखो टीचर है और इधर से मैं लिखूँ ही, क्या ही किसी का नाम है, नहीं, ये इसका मतलब नाउन नहीं है। अगर मैं बोलूँ इज, क्या इज किसी का नाम है, नहीं, अगर ये इज किसी का नाम नहीं है तो भैया ये इसका मतलब नाउन नहीं है। सबसे पहली पहचान है कि भैया नाउन है क्या, नाउन है क्या किसी भी चीज़ का नाम। अब मुझे बताओ टीचर नाम की कोई चीज़ होती है, होती है। हमने किसी चीज़ का नाम टीचर रख रखा है, बिल्कुल रख रखा है। एक इमेज बन गई, बिल्कुल इमेज बन गई। अब मुझे बताओ टीचर किसको बोलते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वही तो होते हैं टीचर। और हर कोई जहाँ भी बच्चों को जो भी पढ़ाएगा भैया सब उसको क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे, है ना, या डॉक्टर बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, तो भैया टीचर ही बोलेंगे। तो ये टीचर हमारा कौन सा नाउन है, ये मेरे सामने है कॉमन नाउन। बहुत बढ़िया, शाबाश, कॉमन नाउन। तो ऐसे वो आपको बिल्कुल दे सकता है। ऐसे आज मैंने टीचर दिया है, कल को तुम्हारे सामने क्लास बोल सकता है, मिल्क बोल सकता है, या फिर प्रीति मैम बोल सकता है। तो भैया ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे और वो सिर्फ आपको आराम से ठंडे दिमाग से सोच के टिक करना है इन 5 के अलावा, और आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है मैम, हमें ये काइंड्स पता चल गए। अब नाउन का हमें नंबर पता होना चाहिए। नाउन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नाउन नंबर का मतलब क्या है भैया, नाउन का मतलब नाम, नंबर मतलब संख्या, है ना, कि भैया नाम की संख्या। अब नाम की संख्या का मतलब यहाँ पर नाउन या तो एक होता है या होता है एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा चाहे 2 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे जितने भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है भैया या तो नाउन एक है या नाउन एक से ज्यादा है। इसको हम पढ़े लिखे की भाषा में बोलते हैं या तो नाउन कैसा है, सिंगुलर है, या नाउन कैसा है, प्लूरल है। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? बिल्कुल समझ में आ गई मैम। या तो नाम एक है या तो काम को करने वाला, क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा ना, ये नाउन हमने देखा था वर्ब से पहले लगेगा। तो भैया या तो काम को करने वाला एक इंसान या काम को करने वाले एक से ज्यादा इंसान। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी के साथ साथ जहां पर सिंगुलर प्लूरल तुम्हें पता चला ना, अब इसी का जो, क्योंकि नंबर है, संख्या है। अब ये संख्या मेरे सामने 2 होती हैं, एक होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल संख्या। एक होती है काउंटेबल, जिसको मैं गिन सकूं, ऐसी कोई संख्या है जिनकी मैं गिनती कर सकूं। ऐसी कोई संख्या है जिनको मैं गिनती नहीं कर सकता, जिसको मैं अनगिनत बोलता हूं, अनगिनत। ठीक है, जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब ये जो नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। भैया नाउन ये 5 ही थे,
अब मुझे काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाने हैं, तो सबसे पहले जैसे नाम लिख लेते हैं, एक है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, फिर आपके सामने कलेक्टिव, फिर आपके सामने है एब्स्ट्रैक्ट, फिर आपके सामने है मटेरियल। अब इनमें से बताना ज़रा मुझे किसको हम काउंट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। जो ये प्रॉपर नाउन है, जल्दी मुझे बताओ अपने आप में। जैसे अगर हमारे सामने ताजमहल की बात करूँ मैं, दो चार और फोर्ट की बात करूँ मैं, या कोई और जो फेमस जो मोन्यूमेंट्स हैं उनकी मैं बात करूँ, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैडम जी ये कैसे हुए? काउंटेबल हुए, है ना, काउंटेबल हुए। अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हर एक बात जो बेसिक है वो आपको आनी चाहिए। कैसे हैं ये? काउंटेबल है। फिर आपके सामने कॉमन, कॉमन मतलब वो थे कि जो भैया हर जगह उसी नाम से जानते थे। जैसे एक एग्जांपल दिया था टीचर का। अब मुझे बताओ टीचर, अब आपके स्कूल में आपकी क्लास में कितने टीचर हैं? गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो वो क्या बन जाएंगे भैया? अगेन काउंटेबल बन जाएंगे। नाउन का जब भी एरर आएगा, एक भी एरर आप लोगों का जाना नहीं चाहिए। फिर एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब कौन सा था? जो ग्रुप में थे, है ना। मैम ने बताया था वो कोई भी बंच वाला एग्जांपल ले लो। अगर एक चीज़ को कर सकते हैं ना बच्चा, तो हम हर किसी को कर सकते हैं। जैसे अब टीचर है तो यहाँ पे डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारा किस में चलेगा? कॉमन में चलेगा। तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि भैया हम टीचर को तो गिन सकते हैं, डॉक्टर को नहीं गिन सकते और डॉक्टर अनकाउंटेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए वो एप्लीकेबल है। ग्रुप के लिए भैया अगर हम एक गुच्छे को देख सकते हैं, दो गुच्छे 3 4 5 बंच ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कलेक्टिव में जितने भी चीज़ें उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी किस में चला गया? काउंटेबल में चला गया। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम क्या कर सकते थे? फील कर सकते थे। मैम ने तो पहले ही बोला था भैया फील कर सकते हैं, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको तो बस फील करेंगे। तो उसको हम गिनेंगे कैसे कि भैया उसने मेरे को 2 प्यार किया, उसने मुझे 2 गुस्सा किया, उसने मुझे 50 गुस्सा किया, ऐसे नहीं करते ना हम। तो भैया एब्स्ट्रैक्ट हमारे होते हैं अनकाउंटेबल। अब ध्यान देना इस पे, अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं मेरे? अनकाउंटेबल। इस पे ध्यान देना, ठीक है। अनकाउंटेबल एक निकल के आया एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम फील कर सकते हैं। मटीरियल नाउन, जो मटीरियल नाउन है ना, जो किचन में यूज होने वाले आइटम्स हैं। जैसे सॉल्ट का एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। नमक जो होता है वो मेरे सामने कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। अगेन सुनना बेटा ध्यान से, ये जो किचन में यूज होने वाला सॉल्ट है ये अनकाउंटेबल है। क्यों है अनकाउंटेबल? क्योंकि सिर्फ सोल्ट जो बता रहा है, रॉ मटेरियल जितना भी है दुनिया में उसको बता रहा है, लेकिन हमें पूरी दुनिया का नहीं पता क्या है क्या नहीं है। या फिर हम ऐसा नहीं करते कि एक सोल्ट दे दो। एक सोल्ट का मतलब है कि एक दाना उसका दे दो, 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने, ऐसे नहीं करते ना। तो ये जो सोल्ट है वो उसको हम कंसीडर करते हैं अनकाउंटेबल। जो मटेरियल नाउन है अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो भी मेरे सामने मटेरियल नाउन है वो अपने आप में अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल हमारे सामने ना सिर्फ 2 थे, एक एब्स्ट्रैक्ट था, एक मटेरियल था। एब्स्ट्रैक्ट का तो समझ में आ गया, ठीक है मैम, फील कर रहे थे, हेट, ये सब, लव, ये चीज़ें, ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो ये बातें समझ में आ गई। लेकिन मटेरियल को हम अनकाउंटेबल क्यों कर रहे हैं? उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, जो मटेरियल नाउन है वो अपने आप में होता है अनकाउंटेबल। क्योंकि हम इंसानों का काम नहीं चलता, इसलिए इनको हमें काउंटेबल बनाना पड़ता है। काउंटेबल बनाना पड़ता है। ये होते कैसे हैं? अनकाउंटेबल। बनाना कैसा पड़ता है? काउंटेबल। फिर कैसे बनाएंगे? क्योंकि जबरदस्ती बनाएंगे ना अपने काम के लिए, कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट जोड़ के, कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट जोड़ के, हम कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट जोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या बना देंगे भैया? काउंटेबल बना देंगे। किन को? मटीरियल नाउन को। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? भैया प्रॉपर काउंटेबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉमन काउंटेबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। कलेक्टिव काउंटेबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम फील कर सकते हैं। मटीरियल, अब जहाँ पर दिक्कत है इसका मतलब एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भैया जहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग में चीज़ें रखनी है, इसका मतलब वहीं पे हमारी क्या है? एग्जाम में पूछेगा हमसे एग्जामिनर। तो भैया मटीरियल अपने आप में मैम ने कैसे बताई? अनकाउंटेबल। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें बनाने कैसे पड़ेंगे? काउंटेबल। कैसे बनाएंगे? कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट लगा के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो ज़रा अगली बात, जब ये काउंटेबल हैं तो भैया एक भी गिन सकते हैं हम, एक से ज़्यादा भी गिन सकते हैं। भैया कोई चीज़ एक है, एक से ज़्यादा है,
टीचर भैया कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। इसका मतलब जो काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको भैया हम गिन ही नहीं सकते, ध्यान देना ज़रा, अनकाउंटेबल जिनको गिन ही नहीं सकते वो हमें कंसीडर करने होते हैं ऑलवेज सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। मटीरियल नाउन अपने आप में होते कैसे हैं, अनकाउंटेबल, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो कैसे होते हैं, सिंगुलर। हमें वो बनाने कैसे हैं, काउंटेबल, और काउंटेबल बनते ही प्यारे बच्चों वो सिंगुलर और प्लूरल बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी तो काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल बन रहे थे, तो यहाँ पर भी ओरिजिनली कैसे होते हैं, सिंगुलर। अपनी यूनिट लगा के हम उसको सिंगुलर प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे अगर मैं बोलूं राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, राम एक है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर वर्ब, एक आदमी तो एक ही वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पहली बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, प्रॉपर नाउन है। दूसरा, राम एंड राजू आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स, यही मैंने बताया था। राम राजू, एक से ज्यादा, दो बंदे हैं, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बिल्कुल क्लियर है मैम, दोनों नाउन है मैडम जी, हाँ बिल्कुल है, प्रॉपर नाउन है। फिर आपके सामने अगर मैं बोलूं कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देखो, जैसे शी, यहाँ पे प्रोनाउन चला गया, एक एग्जाम्पल देखो, वाटर आर प्योर, देखो जरा, वाटर आर प्योर, वाटर आर प्योर। अब ये वाटर क्या है भैया, किचन में यूज होने वाला है, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन है, मैम ने बताया था कि भैया मटेरियल नाउन अपने आप में कैसा होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, सिंगुलर। मैडम ने प्लूरल वर्ब क्यों लगाई, यहाँ पर आएगी इज, वाटर इज प्योर, वाटर इज प्योर। अब ये अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, इसको काउंटेबल कैसे बनाएं, यही तो चीजें देखनी है। अब यहाँ पर वाटर इज प्योर आ गया, सिंगुलर है। एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ मैं आपके सामने, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, वाटर इज प्योर, क्योंकि ये क्या था, मटेरियल नाउन था, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, और इसलिए कैसा होता है, सिंगुलर, जो मैंने पीछे बताया था। अब एग्जाम्पल देती हूँ, एक ग्लास प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मुझे पानी दीजिए। अब कितना पानी दीजिए भैया, एक बाल्टी भर के पानी दे दूं मैं तुम्हें, एक टैंक भर के पानी दे दूं मैं तुम्हें, एक ग्लास भर के पानी दे दूं मैं तुम्हें, या कटोरी भर के पानी दे दूं मैं, कितना पानी चाहिए, तो बताएंगे ना हम कितना पानी चाहिए हमें भैया। हमें भैया एक गिलास ही पानी चाहिए, ऐसा है या नहीं है, नहीं तो हमें क्या पता भैया तुम्हें नहाने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि तुमने तो बोला कि मुझे पानी चाहिए। अब किस चीज़ के लिए पानी चाहिए भैया तुम्हें, तो बताओगे ना, तो भैया मुझे एक गिलास पानी चाहिए बस। इसकी तुम्हें क्या बता देनी है भैया, कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट बता देनी है कि भैया दुनिया का इतना पानी है, इस दुनिया के इतने पानी में से मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, इसको बोलते हैं मेजरिंग यूनिट। ठीक है, ए टब ऑफ वाटर, एक गिलास चाहिए, एक टब चाहिए, एक टैंक चाहिए, ये ऐसे इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो भैया दुनिया का जितना भी पानी है उसको मुझे एक चाहिए, एक का मतलब यहाँ पर हमने काउंट कर दिया, एक करते ही काउंट बन गया, बिल्कुल बन गया। अब काउंट हो गया तो भैया उसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। प्लीज गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, भैया मुझे वाटर का 2 गिलास चाहिए, 2 ग्लासेस, क्योंकि एक गिलास 2 ग्लास, 2 ग्लासेस हो गई है ना, 2 ग्लासेस हो गए हैं ये आपके सामने, तो 1 ग्लास 2 ग्लासेस। तो भैया ये इस तरीके से मुझे सिंगुलर प्लूरल बना दिया। अब ये मेरे सामने प्लूरल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्लीज गिव
मी अ वाटर, बिल्कुल गलत है भैया। अनकाउंटेबल नाउन है, उसको तुम काउंट नहीं कर सकते ए एन लगा के, लेकिन तुम काउंट कर सकते हो कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट लगा के, 8, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब है जो आपके सामने अनकाउंटेबल है उनसे पहले हमें ए एन का यूज़ नहीं करना। जो भी मेरे सामने अनकाउंटेबल हैं, जैसे वाटर था अनकाउंटेबल था, इसके पहले कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट लगाओ और इसको सिंगुलर प्लूरल बना लो, उसको हम काउंटेबल बना सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हो गए भैया? काउंटेबल हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कि किस तरीके से हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी मटीरियल नाउन में। तो मटीरियल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया मटीरियल नाउन होता कैसा है, अनकाउंटेबल, लेकिन काउंटेबल बना सकते हैं कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट लगा के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने काइंड्स देखे, नंबर्स देखे, काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा, पता चला कि मेरा भाई प्रॉपर नाउन कैसा होता है, कॉमन नाउन कैसा होता है, कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, मटीरियल नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो इस क्लास को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना, रिवाइज करना। इसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस पे कल चलेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम करेंगे कल। अब इसके बाद डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक इसकी कुछ बातें बता दी, यहाँ से वो जनरली पेपर में पूछ लेगा, तो इन चीज़ों को भूलना मत, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना, बाकी हम करेंगे कल।